मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू आज होली के पावन पर्व पर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए कलरू ने क्षेत्रवासियों को होली की बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राजस्थान व केंद्र सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र को जो सौगात मिली है उस पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे जितनी राजस्थान सरकार से उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मेड़ता सिटी को सौगात मिली है। इस दौरान कलरू ने पूर्व पालिका अध्यक्ष गौतम टाक द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा। कलरू ने बताया कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे यशस्वी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने मेड़ता पर विशेष ध्यान दिया। और मैं कहना चाहूँगा जितना एक साल में बजट दिया जो मेरा अनुमान से 4 गुना ज़्यादा है, मैंने जो मांगा उससे ज़्यादा दिया उन्होंने, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए 3 CSC, एक स्टेट हॉस्पिटल बना दे दिया उन्होंने, 2 GSS 132 के, एक 220 का GSS, कॉलेज पॉलिटेक्निकल, एक कॉलेज कोठण में, रिया बड़ी में नगर पालिका, कृषि मंडी, जस्ट नगर में आपका पुलिस थाना, CSC आपका जो है कल बाईपास शुरू। तो मैं कहना चाहूँ ओवरऑल ये जो बहुउद्देशीय आपका हॉस्पिटल हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल मेड़ता में शानदार बजट दिया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरी मेड़ता की जनता की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, दिया कुमारी जी का। लगातार सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का पहला वर्ष और पहले वर्ष में बजट दिया, तो मैं कहना चाहूँगा आने वाले 5-6 महीने में बजट धरतल आएगा तो सारे जो काम होकर के जनता के बीच में आएंगे, निश्चित रूप से मेरी मेड़ता की जनता को उसका फायदा मिलेगा। लंबे समय से जो काम नहीं हो पाए वो काम आने वाले 1-2 साल में होकर के जनता के बीच में आएंगे, जनता को उसका फायदा मिलेगा। मेड़ता रोड बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लंबे समय से मेड़ता की जनता और मेरे संगठन के लोग, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, जितने भी संगठन लोगों ने संघर्ष रहा कि मेड़ता का विकास कैसे हो, डेवलप कैसे हो। और आप लोगों ने कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से चुनाव से पहले भी आप लोगों ने मेरे बहुत सारे सवाल किए थे, तो मैंने आपके सामने जब मांगे रखी थी मेड़ता के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा मांगों से अनुरूप डबल जो है काम माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि रही हुई कि पहले साल में दिया तो काम जो धरतल आएंगे वो जनता के बीच में आकर लोगों मेड़ता के मैं कहना चाहूँगा काम तो मेरे हिसाब से बड़ा बच्चा ही नहीं, इतने काम दे दिए कि मैं काम मतलब आने वाले 3 बजट मांगूंगी यार। फिर भी देखो मांगना मेरा धर्म है, जनता के आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से मैं जो राजस्थान की वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मेरा परम कर्तव्य है कि मेड़ता जनता के लिए मांगता रहूँगा। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री CM साहब, वो हमारी सारी मांगे मेड़ता की माँ मीरा की धरती है, तेजाजी महाराज की धरती है, बाबा राम साहब के समस्त आशीर्वाद से सारे जो मांगो वो मिलेगा मुझे। ये कांग्रेस हमेशा ही, मैंने कहा ना, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार चलने रही है। इनके नेता ऊपर से नीचे तक सारे जो है कोर्ट के स्टेप चल रहे हैं, इन्होंने जम के देश को लूटा, देश को भ्रष्टाचार किया। और उन्हीं की तरफ से ये मेड़ता का चेयरमैन चल रहा है, पूर्व चेयरमैन साहब चल रहे हैं, अभी जो सस्पेंड है वो। और हमने इनके कर्मों से हुआ, हमने कुछ किया ही नहीं है। देखिए जब हमारे अधिकारियों ने की जांच की पट्टों की, तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, पहले भी कहा, मैंने सदन बोला हूँ, अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने चेते लोगों को सरकार का नुकसान किया, मेड़ता की जनता का नुकसान किया और फर्जी पट्टे बना के दिए। उनकी जांचें हुई तो जांचों में ये निलंबित हुए, ये दोषी पाए गए, फिर ये हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट ने समय दिया 2 महीने का, भाई वापिस DLP को आप सही जाँच करके लीगल जान के भेजो। तो माननीय हमारे जो जयपुर में बैठे हैं लीगल के लोग, मतलब कोर्ट के माध्यम से जांच की, तो उन जांच में दोषी पाए गए, उनके लिए सस्पेंड हुए और 6 साल सस्पेंड हुए। तो ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, अब खुद कह रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं कि मेरे 1000 फाइलें नहीं है, आप जांच करिए। अब आप सब पत्रकार लोगों से मैं आपके माध्यम करना चाहूँगा, बोर्ड आपका, चेयरमैन आप है, तो फाइलें कहाँ गई? तो सारी फाइलें जो गायब है ना, तो इन्हीं के लोगों की गायब फाइलें हैं, इन्होंने फर्जी पट्टे बनाए और वो फाइलें गायब कर दी गई। और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पूरी विधानसभा में जितने भी इन्होंने गड़बड़ की वो फाइलें मंगाऊंगा। ये इनके दिमाग में है कि कांग्रेस हमेशा उनका जनरल भ्रष्टाचार की, और हमेशा SC ST खिलाफ रही कांग्रेस। बाबा साहब का अपमान किया इन्होंने कितनी बार आपसे, आपके सामने, उनको जो भारत रत्न नहीं दिया, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको 10 गुना दिल्ली में नहीं होना दिया,
जितनी कितनी बार उनको सदन में संसद में पहुंचाने का जो उन्होंने रोकने का काम किया, तो उसी तरह मैं इसी का विधायक हूँ। तो ये इनके दिमाग में इसको दबाएंगे, अपन दबा करके मतलब इस विधायक को दबाएंगे और हम जो ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे जनता का आशीर्वाद है, माँ मीरा का आशीर्वाद है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। सच्चाई सामने आएगी, जितने भी इन्होंने गड़बड़ की है वो सारी सच्चाई सामने लाऊंगा, विधानसभा सदन में लाना काम करूँगा। कांग्रेस उम्मीद है कि पहले पूरे देश में कांग्रेस थी, सारी पार्टियां बाद में बनी हैं, तो मैं इनके साथ में रहा, काम किया, ईमानदार से काम किया। फिर इन्हीं लोगों ने, चाहे मैं कहना चाहूँगा कुछ गड़बड़ की नहीं की, वो उनका कर्म धर्म है। फिर मैं मोदी जी की नीतियों को देख करके भाजपा में आया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व के महान नेता के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हमारे सारे भाजपा के लोग, मैं मेरे संग लोग, हमें काम करने का मौका मिला। निश्चित रूप से देश का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा, मेड़ता का विकास होगा भाजपा के माध्यम से। मेड़ता बोला ना विधानसभा में, मैंने विधानसभा में बोला हूँ, भाई जांच कराएंगे फाइलें कहाँ गई हुई है। जब चोरी करने के बाद चोर कहता मेरे से गलती हो गई, वो तो बात है नहीं। इन फाइलें इन्होंने गायब किया, मुझे लेटर देख रहे हैं, मैं अध्यक्ष थोड़ी हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष तो वो है, तो वो जांच कराने उनको लिखे इन्होंने। तो मैं कहना चाहूँगा जब फाइलें गायब हुई, 4.5 साल ये अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? आज ये कह रहे हैं मैंने लेटर सीएम को लिखा, एमएलए को लिखा, एमपी को लिखा, पहले कहाँ गए वो? तो सारे ये भ्रष्टाचार करने के बाद में ये सब लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन लिपापोती होगी नहीं। ये सारी जो कार्रवाई इन्होंने इनको होगी, और मैं कहना चाहूँगा ईमानदार से कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी पाए उनको सब खिलाफ कार्रवाई। जो ये मेड़ता की गाड़ी कमाई थी लोगों की, उन्होंने मिट्टी भर दी, मतलब कोई मतलब ही नहीं उनका। जब जमीन नगर पालिका में मिट्टी भर के लोगों को पैसे खर्च किए। आप मैं पिछले बोर्ड में जब 15 से 20 कांग्रेस का बोर्ड था, उसमें कितना जम के भ्रष्टाचार हो, फाइलें मांगूंगा पता चलेगा मुझे। 500-700 करोड़ की इन्होंने 1 लाख कोटेशन करके उन्होंने काम किया। चौपाटी 10 करोड़ की चौपाटी, जहाँ मिट्टी भरी 2-2.5 करोड़ की, वहाँ से वहाँ भर के। अभी चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 करोड़ आप वो तो मैं कॉन्टेक्ट मैं कागज निकाल बताऊंगा आपको, सारे वो तो पास में ऑन रिकॉर्ड है, उसको उनके कहने थोड़ी गए वही आरटी पास, वही आरटी पास, वो निकालें कागज निकालें, उसमें कहने से क्या फर्क पड़ेगा। और मेरी पास मैं रोड़ा टकवा तो मैं क्यों जाता वहाँ देखने के लिए। अब मैं वहाँ जगह देखने चला गया तो इनको अखरी कि विधेयक कैसे चला गया, तो विधेयक तो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता मेड़ता का, मैं कहीं जा सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर। मैं कहना चाहूँगा ये बाबा साहब के खिलाफ है, ये इनका दिमाग में नहीं है, मतलब बाबा साहब द्वार बने। इन्होंने तेजा द्वार में भी अड़ंगा लगाया, लेकिन हम लोगों ने वहाँ करके हो गया, इसमें अड़ंगा लगा रहे। निश्चित रूप से ऐसे करने वाले है नहीं जी सारे। अब वो ये मैं उस दिन कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 करोड़ के काम वर्क ऑर्डर हो गए और एमएलए में लुका रहा, जबकि मैंने तो ये को बुला कहा कि जो लोगों के टेंडर हो गए वर्क ऑर्डर जारी करो, भाई उनको विकास होगा मेड़ता का। अब उल्टा मेरे को लगा, मैं क्यों करूँगा? मैं तो विकास, मेड़ता का विकास चाह रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ मेड़ता का विकास कैसे होता है, विकास कर, मैं तो उसमें लगा हूँ। और ये लोग आपस में, अभी मेरी बात सुनो, पिछली सरकार में ट्रॉमा आया मेड़ता के अंदर, तो सबके काम आता वो, इनकी लापरवाही से, इनकी आपसी खिंचातानी में वो ट्रॉमा वापस चले गए। चलो अब तो सीएम साहब आशीर्वाद से वो जिला अस्पताल हो गया, ट्रॉमा आ जाएगा, हम सब व्यवस्था कर देंगे ना। पिछले 5 साल से जनता दुख पा रही है ना, तो ये सारे इन्होंने विकास के काम में ठप करने का काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ इनमें घमंड है कि मैं करता हूँ वो सही है, मैं चाहता हूँ मैं तो राजा हूँ, चलिए आप क्या हो जाए। मेरी बात सुन, बूथ लेवल से कार्यकर्ता लेकर के मेड़ता कार्यकर्ता हमारे हाईकमान में नेता सब बैठ के तय करेंगे कि मेड़ता का विकास कैसे हो सकता है, ईमानदार से चेयरमैन कैसे काम करे, वो चेयरमैन बनेगा। मेड़ता का इशू नहीं, हमारी पार्टी का इशू है। नहीं, पर मेड़ता की कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी सर, मेड़ता जो है वो फिर से कड़ी जुड़ेगी, चेयरमैन बनेगा बिल्कुल, तो कड़ी जुड़ेगी। क्या स्थायी रूप से रहेगा? एक बार हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ दिन के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कुछ चले कर नहीं सकता। नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, जितना आरोप गंभीर आरोप लगे इनको हाईकोर्ट आप राहत देगी इनको, मुझे नहीं लग रहा है वापिस आएगी। विधायक साहब आपसे जाने चाहिए राजस्थान, मैं आपको माध्यम करना चाहूँगा, देख ऑलरेडी मोदी जी तो काम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजस्थान की हमारे भजनलाल सिंह शर्मा साहब की सरकार मुझे तो बनी है। मैं कहना चाहूँगा 70 सालों में पहली बार इतना अच्छा काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। जितना बजट घोषणाएं, देखिए पहले साल में बजट घोषणाएं, वो सारी क्रियावत होना, सारी की जमीन अलॉट हो जाना, वो सारी की एफएस जारी हो जाना, ये बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए आने वाला। मैं कहूँ आने वाला 5-6 आपको बहुत बड़ा काम देकर राजस्थान जनता के लिए, बहुत बड़ी स्कीम, बहुत बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, मतलब ऑल आर हर वर्ग को उन्होंने छुआ काम किया। मैं कहना चाहूँगा ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। माध्यम से माननीय हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गौतम जी टाक साहब, समस्त कांग्रेस नेताओं को चैलेंज करता हूँ, एक भी कहीं भी इल्जाम मेरे ऊपर साबित कर दें कि कहीं कवरू टैक्स या लक्ष्मण टैक्स या कहीं भ्रष्टाचार एक भी पैसा किसी से अधिकारी लिया है, किसी अधिकारी को फोन कर दबकाया, तो मैं इस्तीफे को हटवा दी। उनका कहना है कि आमने सामने बैठ के भी अब
सहर्ष रहो आप, जहाँ बुलाएंगे मैं चलने तब जाऊँगा। देखो इन्होंने मेरी बात सुन, मैं कांग्रेस था ना तो मेरे को आरोप लगाया नहीं कि आप टिकट लेके पैसे मतलब पैसे लेके टिकट दिया आप लोगों ने। ये मैं कह रहा हूँ आपके मैं आज कह रहा हूँ मैं जब मैं कांग्रेस उस टाइम 15 की बात है, ये वहाँ इस कांग्रेस का ना वो बनो भवन बना हुआ, तो वहाँ ये सारे लोग थे कांग्रेस के, वहाँ जगदीश जी थे, गौतम जी रुस्तम जी, जाडो साहब सारे नेता थे। तो इसी गौतम ताग ने मेरे आरोप लगाई कि आपने पैसे लेके टिकट दिए। तो चिमन कैंडिडेट था भी मेरे सामने, मैंने उसको कहा चिमन जा तो 500 स्टाम्प लेकर का लिखा पढ़ी कर ली, ये तो रोज कहता है। अगर तू साबित कर देगा 1 रुपए की पैसे टिकट दिए तो ये तो तू छोड़ेगा मेरता है, मैं छोड़ूंगा मेरता है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, रोज कहता है मैं ईमानदार है नहीं। इसने जीवन में चोरियां की है। मैं कहना चाहूंगा आप सब मेरे तक जनता देंगे, इसने कितनी बार फैक्ट्री में इसने मुबड़ी छूते जला के इन्होंने क्लेम उठाए, इसने कितनी बार इसने तेल गड़बड़ के पैसे वाला बना कहाँ से ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी आपका अनुसार। वो कभी मेरे आमने सामने आ जाना, मैं और आमने सामने बात करेंगे। हालांकि मेरा लेवल नहीं उससे बात करने की, मैं जनता का एमएलए हूँ, उसका आशीर्वाद एमएलए हूँ, मेरा लेवल नहीं है, फिर भी कभी मौका मिले आ जाना। जो विरोधी लोग कहते रहेंगे, मेरा पहला दिन विधानसभा का पहला क्वेश्चन था फसल बीमा का, और मेरा परसों और क्वेश्चन था, परसों मेरा क्वेश्चन था विधानसभा में फसल बीमा का। और मैं कहना चाहूँगा पिछला जो क्लेम आया मेड़ता में 125 करोड़ का आसपास मतलब किसानों को फायदा मिला। मेरी बात सुनो, लोग जो विरोधी वो कहेंगे उनका काम करना, मेरा काम करने का है। और मैं मेड़ता की जनता का आशीर्वाद विधायक बनाऊँ पहुंचाऊँ, मैं अंतिम मरते दम तक मेड़ता के विकास जनता के भले के लिए काम करता रहूंगा, चाहे विरोधी कुछ भी कहे। सर है ना, अभी एक क्या आश्वासन देना मैं चाहिए? कहना चाहूँगा जितना बजट दिया राजस्थान में सबने मेड़ता सुबह बजट दिया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। फिर भी मेरा 3 बजट है, ये सारे जो भी काम है 3 बजटों में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे मैंने जिला बनाने की मांग रखी अभी, तो सब प्रयास हम करेंगे। भाई मेड़ता अग्रणी के आप मेड़ तो अग्रणी कैसे हो, हम ये चाह रहे हमारा मेड़ता आगे जाए राजस्थान में। सब आपके माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से कहना चाहूँगा सब के सब साथ में, विकास के साथ में। और आने वाले 3-4 साल है वो आलीशान रहेंगे मेड़ता के लिए। मैं कहना चाहूँगा आखिर जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। होली का त्यौहार शांति से मनाए, सब भाईचारे से प्रेम से रहे। जितने भी रंगों का त्यौहार है, हम सबके जीवन में अच्छे रंग भरे जाए। और सबको मेरा कल की होली का राम राम। और मेड़ता में मेरी मंत्री महोदय से बात हुई है, जितने भी डॉक्टर की कमी है वो आने वाले 1 महीने में डॉक्टर कमी पूरी कर देंगे वो जितने भी। और यहाँ भी व्यवस्था हम करवाएंगे बिल्कुल, शहर का हॉस्पिटल है, सर्विस सुविधा भी चाहिए, तो यहाँ भी डॉक्टर कम है तो वो लगाना हम काम करेंगे। ओला मैं कहना चाहूँगा मेड़ता की जनता के लिए मैं तत्पर हूँ, मेरी सरकार तत्पर है, मेरे मंत्री तत्पर है। जो भी व्यवस्था होगी हम लोग सब मिलकर के, मैं कहना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय, सारे मंत्री, आपका एमएलए और हम सब संगठन के लोग साथ में, कोई भी तकलीफ हम नहीं होने देंगे जनता के बीच में। कोई भी और भी जरूरत है आप मुझे सीधा फ़ोन करें, आप मेरे संगठन लोगों से बात करें। हम सब लोग जनता के बीच में सदैव थे और रहने का काम करेंगे।